वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, बीपीएससी को लेकर बहुत सारे आजकल धरनाएं चल रही हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम लगभग आपको साल डेढ़ साल से ऐसे ही फंसा हुआ है। पता नहीं सितंबर वाला जो डेट है वो एग्जैक्टली है भी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं। फिर भी हालांकि चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था, तो हम उनको 99% तक मान सकते हैं, क्योंकि 1% जो है वो आपका चलेगा। और इसको लेकर मतलब ऐसा भी है कि तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारे सेंटर को अलॉट किया जा चुका है। और उसके जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे जो भी सेंटर अलॉट होता है तो उसको कुछ पैसे देने होते हैं, तो पैसे बहुत जगह पे वो भी किए जा चुके हैं ना। तो ये सारी मामले जो है वो लगभग इंटरनली चल रही हैं। और इसके साथ साथ कुछ मतलब स्टूडेंट वर्गों को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे परसेंटाइल को लेकर है, से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो 2 दिन लेकर एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है। तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ बीपीएससी गेट के बाहर। अब मामला यहीं अटक रहा है कि जो बीपीएससी गेट के बाहर जब हुआ ना, तो उसमें भी 2 ग्रुप में बट के स्टूडेंट्स हो रहे हैं। एक का ये है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए 2 शिफ्ट में, और परसेंटाइल हटना चाहिए। जो भी मतलब मामला रहा उसको लेकर विरोध भी हुए, विरोध प्रदर्शन भी हुए हालांकि, जिसके छात्र नेता जो दिलीप सर थे वो जाकर चेयरमैन सर से बात भी किए, तो उसके जो भी डिसीजन रहे उन्होंने अपनी बात कही, मीडिया के सामने कही भी, कैसा ऐसा मामला है। अगर सारे के सारे जो भी हैं वो स्टूडेंट सबसे बात करेंगे, उसके बाद वो बुधवार को जाकर बताएंगे, वेडनेसडे को जाकर बताएंगे, तो फिर वो बात जो चलेगा वहाँ के बाद फाइनल सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग हैं छात्रों के जिनका ये कहना है कि नहीं, बहुत ऐसे ही ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा। एक तो कोरोना चला तो उधर बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया, फिर इधर के साइड डिले होते 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 मतलब क्या बताएं। बहुत सारे दोस्तों का तो मतलब ऐसा होता है ना कि एज को प्रॉब्लम होती है, तो एज भी बहुत सारे दोस्तों का ऐसे निकल सकता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को भी देखते हुए बहुत सारे दोस्तों ने मतलब ऐसा जायज़ भी है कि वो लोगों ने इसको करा कि नहीं यार, जो हमारा मतलब मेन प्रोस्पेक्टिव है जल्दी से एग्ज़ाम हो, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। लेकिन इन लोग मतलब कुछ ऐसे भी छात्र हैं, हालांकि ये मेरा खुद का वो नहीं है, ऐसा मतलब पता चल रहा है कि कल क्या हुआ कि बीपीएससी ऑफिस में जाकर कुछ दोस्तों ने मतलब कुछ भाइयों ने ज्ञापन लिखा है, लेटर लिखा है, और जिसमें कहा है कि आयोग जिस तरह से चाहती है उस तरह से एग्ज़ाम ले, जो उनका कंडीशन है वैसे एग्ज़ाम ले ले, बस जल्दी से एग्ज़ाम ले ले। देखो, जल्दी एग्ज़ाम लेना ये तो सही बात है, लेकिन ये जो है ये कुछ छात्रों के हैं। हालांकि मैं अपना कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, बस जो है वही मैं बता रहा हूँ आपको एज इट इज़, कि कुछ लोगों ने विज्ञापन लिखा है, मतलब ज्ञापन लिखा है, और उसमें ये चीज़ें कही हैं कि आप जैसे चाहते हो वैसे एग्ज़ाम लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जल्दी से एग्ज़ाम ले लो। तो ऐसा इन लोग का वो मत है। और इसमें एक और पॉइंट है, ये क्या है एक्चुअली, कि उन्होंने ये भी बात कही कि जो आंदोलन हुआ था उसमें आप ये देखे होंगे कि बहुत ही कम छात्र उसमें प्रेजेंट हुए थे। मतलब जो आंदोलन चला था बीपीएससी गेट के पास, जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें बहुत ही कम छात्र प्रेजेंट हुए थे। टोटल अपियर होने वाले छात्र हैं 6 लाख के प्लस है अप्रॉक्स, और उसमें से लेस देन 1% ही छात्र प्रेजेंट हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब इनका ये लेटर में कहना था कि बाकी जो 99% प्लस जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम डिले हो और ऐसा कुछ हो। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही ये 99% छात्र होते हैं, चाह रहे हैं। तो इसी वजह से ये लोग प्रेजेंट नहीं थे, ऐसा इनका कहना है लेटर में। तो अब आप ये चीज़ें देख रहे होंगे कि कुछ मतलब जो उस समय प्रेजेंट नहीं थे उनका यही है कि वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, इस वजह से वो प्रेजेंट नहीं थे। और जो प्रेजेंट थे उनका ये भी कहना है कि ये लोग कुछ नेता टाइप लोग हैं और इनको एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। तो ये दोस्तों, ये इनका मतलब व्यू था लेटर में लेकर। तो ये हमारा कुछ भी ऐसा नहीं, हमें प्लीज़ इस चीज़ को लेकर ना क्रिटिसाइज करें। अब अपना ओपिनियन आपका क्या कह रहा है। और जैसा कि छात्र संघ नेता दिलीप सर भी बोल चुके हैं कि आप वेडनेसडे को जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा एक्चुअली कि वेडनेसडे को आप जाएं, वहां जाकर जो भी अपना रहेगा वो बात करेंगे, और बाहर आपको वहाँ पे रहना है गेट पे। तो उन्होंने ऐसा एडवाइस मतलब एक रिक्वेस्ट भी करी है कि आप जाए वहाँ जाकर प्रदर्शन करें, जो भी होगा मतलब लीगली जो होगा कानूनी तौर पे तो वो किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। ये चीज़ें रही पूरी मामले, जो कि आपका 2 वर्गों में छात्र बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखो, किसी भी डिसीजन को लेकर अगर आपको उसको सरकार के से लड़ना है ना,
मतलब एक गवर्नमेंट से और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लड़ना है, तो आप सबको यूनिटी बनानी होगी। अब चाहे उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो, जो भी चीज़ें हैं आपको एक साथ मिलकर चलना होगा, तभी जाकर वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि वो चीज़ें एक साथ हो पाए। नहीं तो मतलब यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद में अंडरस्टैंडिंग लेकर इस सीरियसनेस को समझकर और एक यूनाइट वे में चले, तभी जाकर ये चीज़ों का जल्दी से जल्दी और राइट वे में एक हल निकल सकता है। चलिए दोस्तों, इतना थी, मिलते हैं, थैंक यू।